तुमको क्षणिक ऐसा महसूस होता है कि देहाभिमान चला गया है, पर उसके बाद फिर तुम प्रश्न पूछते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये करना जो भाव है ये इंडिकेट करता है कि देहाभिमान गया नहीं, क्योंकि 84 लाख योनियों से तुमको ये करने की आदत पड़ी थी। तो यहां भी गुरु कहता है डू नथिंग, कुछ करना नहीं है। तो कुछ करना नहीं है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अब भगवान की प्राप्ति के लिए तो दिया भी जलाना पड़ता है, कथा भी सुननी पड़ती है, पाठ भी करना पड़ता है। पर यहां गुरु कहता है कुछ करना ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी को करने की इतनी आदत पड़ी हो और उसे को कुछ करना ही नहीं है तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना। तो यहाँ तो दादाजी का पहला पहला वचन विचार यही है, डू नथिंग। तुम करोगे क्या पहले ये बताओ। त्याग तुम नहीं कर सकते, ग्रहण तुम नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग और ग्रहण की भी जो कर्म करने की ताकत है वो तुमको कौन देता है। तो तुम ये भूल क्यों जाते हो, समझ नहीं आता मुझे। एक और से तुम लोग कहते हो भैया जी आपकी अष्टावक्र गीता सुन सुन के ना बड़ी शांति मिलती है। शांति तो मैं तब मानूं जब तुम देह अभिमान से छूट जाओ। एक देह अभिमान ही अशांत है। जिसको देह अभिमान होगा पूछेगा तो सही, व्हाट शुड आई डू और नॉट, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये करना अपने जीवन से निकाल दो ना। करना देह अभिमान है और कुछ ना करना आत्मज्ञान है। तुम क्या करोगे पहले तो ये बताओ। इस जड़ शरीर को कोई ताकत है पहले ये बता दो, फिर ये करे क्या ये बताओ। जड़ शरीर अपने आप में करे क्या? ना तो ये त्याग कर सकता है, पर त्याग करने का अभिमान तो करता है। अब तो जब से भैया जी हम सत्संग आए ना, रिश्तेदारी में हमने जाना छोड़ दिया। किसने किसने जाना छोड़ा है भाई? कौन इस बात का अभिमान कर रहा है? देह अभिमान है ना अभी भी। ये बात किसको याद है कि मैंने छोड़ दिया? देह को। अब ये बता भी कौन रही है गुरु को? देह। भैया जी जब से हमने प्रमिला भगवान की शरण लिया ना, बस ऐसा लगता है कि बस गुरु के वचन ही स्वीकार करूं बस। कौन कर रहा है स्वीकार? देह अभिमान। तो देह अभिमान इतना भरा पड़ा है कि करने की जो तुमको बात थी ये पीछे से चलती आ रही है। जब तक ये करना या करता पड़ा नहीं छूटेगा तो देह अभिमान शून्य कैसे होगा? करता तो बढ़ता, करता तो बढ़ता, फिर एक दिन यहां हमसे झगड़ा करके चले जाओगे, देखना। इसलिए गुरु कहता है पहले देह अभिमान छोड़। मैं तो सारी दुनिया छोड़ के आया, मैं तो सारी दुनिया छोड़ आई, गुरु तेरी शरण आई, तूने भी ठोकर लगा दी, मैं तो पहले मारूंगा ठोकर। सारी दुनिया छोड़कर आए बेवकूफ, तो मेरी पल्लू क्यों पकड़ी ये बताओ। मेरा भी आधार क्यों लिया? मैं भी तो उसी दुनिया का पार्ट हूं। बेवकूफ गधे, सारी दुनिया छोड़ के आए तो मेरा पल्ला क्यों पकड़ा? एक भी खूंटे से अगर नाव अटकी होगी तो आगे बढ़ेगी कैसे? तुमने बस फिर एक कोई भगवान नहीं करके देखा। जब सारी दुनिया से वैराग ले लिया तो मेरे में भी क्यों अटके हो ये बताओ। मेरे में भी नहीं अटकना, मेरा भी आधार नहीं लेना। मेरा माने किसका? गुरु को अगर तुम दे करके देख रहे हो तो तुम्हें तो लगेगा ना कि चलो ठीक है, अब दुनियादारी छूट गई, गुरु छूट गया, अब हमारी 24 घंटे सहायता कौन कर देगा? गुरु कर देगा। नहीं, सहायता तुम्हारी कौन कर रहा है? भगवान।
गुरु भी यहाँ तुमको विश्वास किसका दिला रहा है? भगवान का। उसी का आसरा पकड़ना, उसी का विश्वास रखना, क्योंकि गुरु की भी देह परमानेंट नहीं है। गुरु का भी आधार नहीं पकड़ना। गुरु माने तुम गुरु को शरीर करके देख रहे हो, अगर ज्ञान सहित देख रहे हो तो ज्ञान तो उसने तुमको दे दिया सारा। उसने तो बोला सोफा जिस पर तुम बैठते हो वो भी भगवान है, कड़छी जो तुम रसोई में घुमाते हो वो भी भगवान है, साइकिल जो तुम चलाते हो वो भी भगवान है, छुरी जो तुम उठाते हो टमाटर काटने के लिए वो भी भगवान है। इतना तुमको ठूस ठूस के गुरु ने ज्ञान बता दिया है। अब इस्तेमाल तो तुमको करना है ना, कि गुरु आएगा साकार वाला जिससे ज्ञान सुना है, और वो तुम्हारे छुरी उठाएगा और टमाटर को काटेगा। भी मैंने अब घर वालों से तो कहना मना कर दिया है कि भाई कोई मेरे लिए टमाटर मत काटो, मेरा गुरु आएगा। जैसे कई बेवकूफ लोग कहते हैं कि गुरु ने हमको प्रॉमिस किया है अंत वेले में मैं आऊंगा और तेरे को अपने धाम लेके जाऊंगा। इंतजार करते रहते हैं, प्राण अटके रहते हैं उनके, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं आता। कितनों के मैंने आंख बंद किए इस हाथ से, तो मैंने उनसे पूछा अंत समय में आईसीयू में जाके भी तुम ये शरीर छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं तुम आंख मूंद लेते, क्यों नहीं भगवान से मिलके एक हो जाते? तो बोला मेरे गुरु ने कहा था ना वो आएगा तो मैं तुमको अपने धाम में लेके जाऊंगा। अब आप सोचो वो गुरु किसको जान रहे थे? तो हमने बोला तुमको अभी ज्ञान नहीं चलता अंदर, तुम देह, तुम है क्या? बोला मैं फलाना मल हूं, मैं फलानी बाई हूं। इसका मतलब कितना भी उन्होंने गुरु के पास आना जाना किया, पर ये फलाना मल फलानी बाई वो नहीं भूला। विचार करके देखो। तभी आज 9वें अध्याय के अंदर पहला पहला स्टेटमेंट अष्टावक्र जी राजा जनक को यही समझा रहे हैं कि सारी दुनिया को छोड़ाए, पर फिर गुरु को तो तुम अभी भी देख करके देख रहे हो। इसका मतलब तुमने फिर ज्ञान ही क्या लिया है? तो ज्ञान की दृष्टि में स्वाभाविक हो जाओ, सहज हो जाओ। जिस रास्ते भगवान चला रहा है उस रास्ते चलो। गुरु का काम है तुम्हें केवल रास्ता दिखाना, बस चलना ना चलना तुम्हारे ऊपर है। गुरु तो केवल तुमको जानकारी देता है। तुम ये सोचो ना कि अंत वेले में गुरु मेरा आएगा। हर पल हर क्षण तुम्हारा अंत वेला है। जब तुम अपना देह अभिमान छोड़ दो वही तुम्हारा अंत वेला है। बाकी तो जो श्वास तुमको दिए हैं भगवान ने वो तो तुमको पूरे ही करने। इससे पहले पहले अगर तुम थक हार के सोचो कभी आत्महत्या भी कर लेते हो डिप्रेशन में आकर, तो तुमको अगला जो है वो तब तक स्थान नहीं मिलेगा। जैसे कभी कभी शताब्दी एक्सप्रेस 6:30 की है, 6:30 की है, और तुम आत्मघात कर लेते हो 4:45 बजे, तो कितना टाइम रहता है अभी शताब्दी एक्सप्रेस का आने का? अभी तो टाइम रहता है ना। तो उतनी देर तुमको अभी प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ेगा। अगली ट्रेन आएगी तभी तो उसमें सवार हो गए आप लोग। ट्रेन 6:30 बजे की है, और अगर आप शाम के 6:30 बजे जाके बैठ जाओगे वहां पर, तो अभी पूरे 12 घंटे आपको भटकना पड़ेगा। तंग करोगे, सबको परेशान करोगे। आप देखो ना प्लेटफॉर्म पर जब आप बैठते हो तो क्या करते हो? हर 2 मिनट बाद टाइम पूछते हो ना, अरे पार्वती टाइम कितना हुआ, कितने बजे आएगी शताब्दी एक्सप्रेस? ये सुदेश क्या लाई, तू पराठे लाई, अचार लाई, कुछ दे ना। तो क्यों करते हो समय से पहले? पूरी तरह से सहज हो जाओ, पूरी तरह से। डिप्रेशन में आकर मनुष्य की जब मनमानी नहीं होती, देह अभिमान में होता है, तो क्या करता है? पंखे से लटक जाता है, छलांग लगा लेता है कहीं से, चूहे मारने की दवा खा लेता है। तो गुरु तुम्हारी डिप्रेशन दूर करता है कि हमें स्वाभाविक हो जाना है, जैसा भगवान चलाए वैसा चलना है। ये भी इंतजार नहीं करना कि अंत समय में मेरा गुरु आएगा वो मेरे प्राण निकालेगा। गुरु क्या हत्यारा है क्या जो तेरे प्राण निकालेगा? प्राण तो खुद परमात्मा जो है वो
वो तेरे अंदर से अपने आप ही छूट जाएंगे। तू किसका इंतजार कर रहा है भाई? तू गुरु को दे करके देख रहा है क्या कि वो आएगा? ऐसे तो उसके मेरे ख्याल से अनंत शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं। तो करोड़ों ने आज मरना होगा तो सभी के पास कैसे पहुंच जाएगा साकार में? नहीं पहुंच सकता। कई बार मिथ्या बातें स्टेटमेंट भी देते हैं कि पता भैया जी पीछे से एक कार ऐसे आई, मेरे स्कूटर से टकराई, तो बीच में आप खड़े थे, आपने ऐसे कर दिया। मैंने कहा ये भी एक कल्पना है, कल्पना है। नहीं, क्योंकि मैं तो उस समय सो रहा था, तो उस समय सो रहा था। तुमने जो साकार में देखा वो तेरी एक कल्पना है। और फिर जब तेरा बाप रात को तेरे को गाली दे रहा था, तब तेरे को मैं नहीं दिखा उसके अंदर? नहीं, तब तो मेरे को गुस्सा आया, मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी उसको मारूं। कितना मनुष्य जो है देहाभिमान से भरा पड़ा है। जान बच गई तो वहां गुरु दिख गया, और जहां तुम पर गाली की बरसात हुई वहां गुरु नहीं दिखा तुमको। तो पूरी तरह से देहाभिमान निकालो। जब पूरी तरह से देहाभिमान निकल जाएगा तो तुम ये भी मेरे से भी नहीं पूछोगे आकर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ करना ही नहीं है तुमको। जैसा जैसा आ रहा है समय उसको एक्सेप्ट करते जाओ बस। न त्याग करना न ग्रहण करना, अपनी चलानी नहीं है बीच में। जब तुम्हारे मुताबिक कोई काम नहीं होगा ना, तो तुम्हारा मन तुमको क्या कहेगा? अब तेरी बिल्कुल चलती नहीं है, छोड़ परे कर, क्या सत्संग है, छोड़ो। अब नए वालों को पूछते हैं, पुराने वालों को पूछते नहीं है, तुम छोड़ दो। या फिर पंखे से लटक जाओ, गुरु के नाम चिट्ठी लिख जाओ कि गुरु के कारण मेरी जीवन खराब हो गई। इतना इतना तुमको, तुम्हारा जो अंदर का अहंकार है वो पागल कर देगा तुमको। नहीं, कई पागल कर भी जाते हैं ऐसा। कई पागल लोग कर जाते हैं क्योंकि उनका देह अभिमान पूरी तरह से कटा है। हम कहते तुम गुरु का सहारा भी क्यों लिए बैठे हो? गुरु का भी आधार क्यों लिए बैठे? गुरु माने साकार जो शरीर तुमको गुरु का दिख रहा है उसका। बाकी ज्ञान तो उसने सारा तेरे को दे ही दिया कि सो प्रभु दूर नाही, सो प्रभु तू है। गुरु से तेरा जो संपर्क है ज्ञान तक का है। तुम आके कहो ना कि गुरु तुम्हारे साथ हासा मखौल करे, टाइम पास करे, ये सब बातें करे, तो वो सब बात के लिए नहीं है। ठीक है, शुरू शुरू में कई साल लग जाते हैं गुरु को तुम्हें इस रास्ते पर लगाने के लिए। जब ये रस लगा देगा गुरु, तो वो तुमको फिर देह अभिमान से ऊपर उठाता है। ये ध्यान रखना। गुरु का काम है तेरे को बस पे चढ़ा देना, आगे बस तेरे को बॉम्बे उतार देगी अपने आप। नहीं, और उसके बाद तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो। गुरु ने कईयों को सवारी करानी है। नहीं, अभी देखो ना, उसके अंदर आता है, एक कथा करता है, मेरी गाड़ी में कैसेट है, उसमें कहता है कि मैंने भगवान को देखा कईयों के साथ भाग गए। अब कईयों के साथ भाग गए का मतलब क्या है कि क्या वो भागने का काम करता है गुरु? नहीं, भाग गए का मतलब कईयों को दीवाना कर लेता है अपना, और उसको उसकी देह में से उपराम करके उसको हिम्मत इतनी दे देता है कि उसको जो बाहरी जगत है वहां से निकाल के ले जाता है। उसको ले जाता है तो उसके अंदर लोक लाज, ये रस्म रीति रिवाज, इन सब का फिर परवाह नहीं कराता। हम गुरु के प्रेम में तो वो दुनियावी सब मर्यादाएं निकलकर लोक लाज को हटाकर और आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुम इन चीजों में फंसे रहोगे तो तुम कभी इसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। कर सकते हो तो तभी गुरु तुमको इन सब बातों से ऊपर उठाता है, और फिर तुमको कहता है कि जब जब तुमको देह अभिमान आए इससे हटो। गुरु की जैसी जीवन देखो। गुरु क्या कर रहा है अपने जीवन में? गुरु तुम्हारे साथ पूरा प्रेम करता है, पूरा प्यार करता है, पर अपना आधार नहीं देता तुमको। आधार नहीं देता कभी भी तुमको। तुमसे बात करता है, तुम्हारी विपदा में काम आता है, पर फिर भी ये नहीं कहता कि मैं बैठा हूं ना। नहीं, वो कहता है ईश्वर का विश्वास रखो, उसने इस देह को धारण किया है, तुम देह अभिमान से ऊपर उठो। पर फिर हमें जो ख्याल आता है वो गुरु के जो साकार शरीर है, हम सोचते हैं कि वो हमारी मदद करेगा। वो स्कूटर के और कार के बीच में आ गया है तो वो ना पिचक जाता बीच में। अगर भाई वो साकार आ गया
तो तुम तो बच गए, फिर वो पिचक जाएगा बीच में, वो नहीं पिचक जाएगा। अरे भैया जी, मैं तो इतनी जोर से स्कूटर से गिरी ना, आपने ऐसे ऐसे करके उठा लिया। अच्छा, इतना वजन आ गया, इतना वजन उठा लिया उसने, उसके हाथ नहीं दब गए? अगर वो तुम उसको दे करके देख रहे हो तो समझो, पर तुमने अगर विचारों में देखा कि खुद कोई ऐसी शक्ति आई, जो शक्ति आपने अंदर हमारे अंदर भरी, वो शक्ति ऐसे आई जिसने हमें नीचे गिरने ही नहीं दिया, और धड़ाम अगर गिरी भी तो हमको चोट नहीं आई। तो बीच में कौन आ गई? परमात्मा की लेयर आ गई। गुरु ने तुमको परमात्मा का विश्वास दिया। अपना विश्वास कभी नहीं देता गुरु कि आओ मेरी आरती करो, पूजा करो, मेरे को तिलक करो, मेरे को माला पहनाओ। वो साधु संत सन्यासी और होते हैं जो तुमको बार बार क्या कहते हैं, आओ आओ, मुझे तो तुम भगवान करके देखो, मेरी पूजा करो। तो वो स्वयं भी देह अभिमान में होते हैं, और तुमको भी किस में ले आते हैं? देह अभिमान में ले आते हैं। देह अभिमान में नहीं आना कभी भी। हमेशा किस भाव में रहना? प्रेम भाव में रहना, कि चौतरफा मेरे भगवान है, पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए, नर के रूप में नारायण आ जाए, पर तुम्हारे पास सर्व के लिए प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम अपने साकार गुरु से ही बस प्रेम रखते हैं, बाकी हम किसी का आदर सत्कार नहीं करते। पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए, तुम्हारे घर वालों के रूप में, तुम्हारे बाल बच्चों के रूप में, हर एक के साथ अदब से रहना है, प्यार से रहना है, प्रेम से रहना है, कभी भी कर्ता भाव नहीं लेकर आना अंदर में। तो राजा जनक यही कह रहे हैं कि देहाभिमान नहीं छूटेगा ना, तो तुम बार बार गुरु से सवाल करोगे, अब इस कंडीशन में कैसे करूं इसको? अरे जब तुमको सब्जी छोक लगाने आ गई, सब्जी का तड़का बनाना आ गया, तो कभी तुम यूट्यूब पे देखना, हर एक का जो ग्रेवी है वो एक से तैयार होती है। ग्रेवी तैयार कर लो, फिर उसके अंदर भले तुम पनीर डाल लो, कभी पालक डाल लो, कभी क्या डाल लो, ग्रेवी में तो वही डलता है, प्याज टमाटर ही डलता है। नहीं, तुम्हें ग्रेवी तैयार करने आ जानी चाहिए। उसके बाद तुमको लाइट बनाना है, भाई तुमको रस वाला बनाना है तो उसमें थोड़ा पानी ज्यादा मिला दो, तुमको गाढ़ा करना है तो गाढ़ा पेस्ट कर लो उसको। तुम्हें तो पेस्ट बनाना आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर गुरु कहता है कि तुमको केवल तत्व समझ आ जाए, उसके बाद तो तुम कितनी भी तरह की डिशेस, कितनी भी तरह की वेजिटेबल्स बना सकते हो। रेसिपी एक बार ध्यान से समझ लो, इस तत्व ज्ञान को ध्यान से समझ लो। पर हम तत्व ज्ञान को नहीं समझते, फिर कहते हैं अच्छा फिर शाही पनीर बनाओ तो उसकी क्या रेसिपी होगी? उसमें केवल पनीर ही तो चेंज करना है, केवल अपना विचार ही तो चेंज करना है, बाकी तो भाव तो वही रखना है ही भगवान। भी मेरी ननद आए तो फिर मैं उसके साथ कैसा ट्रीट करूं? ननद को क्या सींग लगे हैं क्या? भाई जब तूने सास को हैंडल कर लिया तो ननद को क्या सींग लगे हैं क्या? अच्छा फिर मेरी जो दूर की एक फ्रेंड आ रही है, वो बहुत दिनों से मेरे से मिली नहीं है, मैं उसको कैसे ट्रीट करूं फिर? अच्छा फिर चलो मैं अपने घर की शादी तो छोड़ दूं 1%, आप कहते हो सर्व से प्यार करना, तो मेरे पड़ोसी के घर जो है ना, उनके साथ मेरा बड़ा आना जाना है, भैया जी उस काम को मैं कैसे हैंडल करूं? इसका मतलब तुमको तत्व ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान है तुमको तो तुम सबको हैंडल कर सकते हो। भाई अगर तुमको स्विमिंग करने आ गई, तो जब नाले में कूदी लगाओगे तो अलग तरीके से स्विमिंग करोगे, गंगा जी में अलग तरीके से स्विमिंग करोगे, समुद्र में अलग तरीके से स्विमिंग करोगे। स्विमिंग मतलब स्विमिंग। गाना आता है तो तुम बाथरूम में भी गाना गा सकते हो, तुम स्टेज पे भी गाना गा सकते हो, तुम सत्संग में भी गाना गा सकते हो, नाचना आता है तो डीजे पे भी नाच सकते हो, ढोल पे भी नाच सकते हो, कथक भी कर सकते हो। नाचना माने नाचना। कला एक बार तुमको आ जाए तो क्या हर बार तुम गुरु से पूछोगे अब मैं जा रही हूँ तो भतीजे की शादी में डीजे पे कैसे नाचूंगी, आप मुझे थोड़ा सा 1-2 स्टेप बता दो? ये क्या करना ना करना, ये सारा दिन तुम्हारे अंदर पड़ा रहता है। अरे तुम ये भूल क्यों जाते हो? उस समय जैसे हाथ हिलेगा बड़ा अच्छा हिलेगा, जैसे कड़छी हिलेगी बड़ी अच्छी हिलेगी। तुम ये भाव क्यों नहीं रख लेते, तू ही कराएगा भगवान, मुझे नहीं पता, तू ही कराएगा। अभी थोड़ा टाइम पहले, अभी 2-4 दिन पहले, तो अभी हमारे पास टीवी चैनल वाले आए, तो उन्होंने बोला कि आप हम आपको बता दें कि आपको क्या बोलना है, क्या बात करनी है। तो मैंने बोला नहीं, तुम बस मुझे इतना बता दो कि
कौन सा विचार तुमको देना है। तो बोला ठीक है, फिर बीच में बार बार कट तो नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, तुमको कट नहीं करना पड़ेगा, तो मैं तुमको बता दूंगा जो बात करनी है। तो आज गुरु ने इतना अंदर में प्रेम दे रखा है, समझ दे रखी है कि तुम अपनी बात प्रकट कर सकते हो। पर हर बात के लिए क्या मैं उनसे ये थोड़ी पूछूंगा इस बात के लिए मुझे कैसे रहना है, इस बात के लिए कैसे रहना है, इस बात के लिए क्या करूं, फलाने से कैसे डील करूं। अरे एक रस होके रहना है, बहरूपिया नहीं बनना कि कभी कैसे बन जाऊं, कभी कैसे बन जाऊं, कभी कैसे। दादाजी के बारे में गुरु जी बताते थे, बोला बच्चे के साथ उस हिसाब से वो हैंडल कर लेते थे, बड़े के साथ वैसे हैंडल कर लेते थे, और बुजुर्ग के साथ वैसे हैंडल कर लेते थे। ज्ञानी जो है वो ऑलराउंडर है, वो हर काम में निपुण है, परफेक्ट है, क्योंकि हर काम में वो एक ही भाव रखता है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। जब तुम्हें अपने अंदर ये बेस बना के रखना है कि तुम डील किससे कर रहे हो, भगवान से डील कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रेम, प्यार, निर्मलता ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तुम डिफरेंट डिफरेंट करके देखते हो, ये ऐसा वो वैसा, ये इसका उसका, कर्म धर्म में जब फंस जाते हो तो भगवान ने बोला अर्जुन तेरे को मेरी ये बात कभी भी समझ नहीं आएगी। तू तो मेरे से बार बार पूछता है भीष्म पितामह को कितने तीर मारने, 3 के 4। कुल गुरु कृपा आचार्य को मैं एक ही तीर मारूंगा, क्योंकि भाई उसने मेरे को ना बचपन में टॉफीज बड़ी दी सारी दी थी, और अश्वत्थामा को तो मैं बिल्कुल ही तीर नहीं मार पाऊंगा, उसको कहो तो मैं चूहे मारने की दवा दे देता हूँ। क्यों भी उसका मरता हुआ मैं नहीं देख सकता उसको। ऐसे कैसे हो जाएगा। आपको अगर ये युद्ध करना है तो किसको कितने तीर लगेंगे, किसको कितने तीर लगेंगे, ये अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो आप युद्ध कर ही नहीं सकते। मैं उसको तो एक थप्पड़ लगाऊंगा, उसको तो ये तो घर में भी तुम करते हो। घर में भी अगर 4 लोगों को खाना खिलाना है ना, एक को घी लगा के दोगे, एक को नहीं लगा के दोगे, एक को फुल्का बड़ा बना के दोगे, एक को छोटा बना के दोगे। भाई अगर आए नाती पोते तो सबको एक बराबर ट्रीट नहीं करते आप लोग, ये भेद है आप लोगों के अंदर। जब तलक है भेद मन में ब्रह्म जाना जाए, कर लोगे हैंडल ऐसे। तो ज्ञानी की नजर में सब एक जैसे। थाली जब लगाते हो तो ये सोचो भगवान के लिए थाली लगा रहे हो, उसके अंदर कोई चीज की कमती बढ़ती नहीं करो, बिल्कुल ऐसे थाली परोसो जैसे भगवान के लिए थाली लगा। अभी रहे नहीं ना तुम प्रमिला भगवान के पास में, गुरु जी के घर में, नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए वो लोग सिखाते थे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इसका मतलब तुम लोगों ने तत्व ज्ञान नहीं लिया। जितना अपने लिए तुम विचार करते हो इतना सामने वाले के लिए करो, कि जो बात तुमको पसंद नहीं है तो सामने वाले को कैसे पसंद आ जाए। आज तुम पे कोई क्रोध करे तुम्हें पसंद आएगा, फिर तुम क्यों कर रहे हो। आज तुम्हारे साथ कोई भेदभाव करे तुम्हें पसंद आएगा, फिर तुम क्यों कर रहे हो। आज तुम्हारे साथ कोई ऊंची आवाज में बात करे तुम्हें पसंद आएगा, फिर तुम क्यों कर रहे हो। हमेशा अपने आप को रख के देखो सामने वाले में कि तुम कर क्या रहे हो, फिर तुम देखना कि तुम्हें बार बार गुरु से फोन मिला के पूछना नहीं पड़ेगा इस स्थिति में मैं क्या करूं, इस स्थिति में क्या नहीं करूं। तभी तो प्राण अटके रहते हैं। अंत समय मेरा गुरु आएगा, दिया दिखाएगा और मुझे वैकुंठ में ले जाएगा, ले जाएगा। गुरु को अपना ही नहीं पता उसने कब जाना है, तो तुम्हें कहां ले जाएगा। नहीं, पता ही नहीं है। इतने लोग जो भविष्यवाणियां करते हैं फलाने दिन इसकी डेथ होगी फलाना, उसको अपना ही नहीं पता होता, पता रहता है उसको अपना। ये सब कल्पनाएं हैं। तो ठीक है, जिसका सिक्स सेंस खुला रहता है, जिसका तीसरा नेत्र खुला रहता है, वो कभी कभी जब अपनी मौज में होता है तो तुम्हें सब बात कर देता है, पर कभी इस बात का अभिमान नहीं करता कि मैं करता हूं, मैं जो कहता हूं वही हो जाता है, ऐसा नहीं। तब भी वो यही कहता है इस मुख से जो परमात्मा बुलवाता है वही मैं बोलता हूं, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है वो प्रमिला भगवान का दिया हुआ अनुभव है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। हमेशा अपने अंदर अपनी मैं को खत्म करने वाली बात क्या करो कि आए हैं प्रमिला भगवान, वही डील कर रहे हैं, हम थोड़ी डील कर रहे हैं। हमें डील करना आता तो हम पहले ही सबके आशिक बन जाते, सबके लवर्स बन जाते, सभी हमको पहले ही इतना प्यार कर लेते। आज हम सबकी जो जीवन सबको अच्छी लगती है, ये सब किसकी दी हुई दात है, ये प्रमिला भगवान की दात है। आज जो थोड़ा बहुत तुम बोलना जानते हो कुछ भी, इसके अंदर कभी मत कहना कि ये मैं करता हूं, ये सब परमात्मा अपना खेल करता है। जिस जिसके घट में बैठ के उसको जैसा जैसा करना है वो अपने आप ही करता है।
जब मैं खड़ी हूं मैं को हटा दो, जब मैं खड़ी हूं मैं को हटा दो। कभी नहीं बार बार बोलो, एक ही बार बैठ के तत्व ज्ञान अच्छे से समझ लो। फिर ये मत बोलो मैं इस चीज का त्याग करूं, मैं श्राद्ध करूं कि नहीं करूं। अब ये तुम देखो भाई, तुम श्राद्ध करो कि नहीं करो। कल को नहीं करोगे, फिर अगर कोई तुम्हारा बुढ़ा बुढ़ाड़ा आ गया तुम्हारे सपने में, फिर मेरे को उसी समय टेलीफोन मिला के पूछोगे, वो दूर का हमारा अपना सास ससुर तो आए नहीं, उनके सास ससुर आ गए हैं। वो कह रहे कि तुमने मेरे बच्चों का श्राद्ध क्यों नहीं किया। अपने लिए तो वो नहीं कह रहे, अपने बच्चों के लिए कह रहे। तो भैया जी ऐसा करूं, फिर मैं थोड़ा बहुत कच्चा पका दे आऊं फिर क्या। अरे कच्चा दो या पका दो, जो भी करके आओ। ज्ञान को अच्छे से समझा नहीं, समझा है तो तुम उसके लिए प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर रहो। तुम प्रिपेयर ही नहीं हो, यहाँ सिर्फ 2.5 मन का सिर हिलाते रहते हो, फिर अंदर से कहते हो करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, फिर ऐसा करते हो कच्चा पका ही दिया। पूरी तरह से समझते नहीं हो और देह अभिमान में फंसे रहते हो। आर या पार हो जाओ। एक बार गुरु करना था किसी को, तो उसने जाकर, जो रामानंद था गुरु, उसकी सीढ़ियों पे जाके लेट गया। उसने बोला जो ये बोलेगा तो मैं वही मानूंगा, जो पहला शब्द इसके मुंह से निकलेगा। वो गुरु जल्दी से बताता नहीं था, दीक्षा देता नहीं था। जाके लेट कर भी गुरु सुबह स्नान के लिए निकलेगा, जो कह देगा वही मेरे लिए मंत्र होगा। ब्रह्मज्ञानी के मुख से तो जो भी निकल जाए समझो वो नाम है। तो गुरु ने बोला एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। वो समझ गया कि गुरु मेरे को कह रहा है एक तरफ हो जाओ। तुम बीच में ही फंसे रहते हो, थोड़ा माया का करते हो, थोड़ा भगवान का करते हो, फिर थोड़ा माया का करते हो, थोड़ा भगवान का करते हो। अरे पूरी तरह से देहाभिमान हटा के कहो इसके अंदर से अब जो भी करा रहा है भगवान करा रहा है और अच्छा ही करा रहा है। मुझे नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन बुद्धि अब काम नहीं करते, क्योंकि जो भी बात होती है हम गुरु से समझ लेकर, गुरु ने कह दिया यस तो हम उस काम को कर लेते हैं, गुरु ने कहा नो, हम दोबारा उसका विचार भी नहीं करते कि इस काम को करें या ना करें। पर अगर मैं बरकरार रहेगी तो गुरु से पूछ जरूर जाओगे, पर करोगे अपने मन की। देहाभिमान अगर शेष रहेगा करोगे अपने मन की, नहीं विचार करके देखो। पर उसको कितनी चतुराई से फिर कह दोगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको थोड़ी गलत फहमी है। अब गुरु को भी गलत फहमी होती है, ये बताओ। गुरु तो बिल्कुल सच्चाई प्रकट करता है, गुरु को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तुम जैसा सामने दिखा रहे हो वैसा ही गुरु बोल रहे हो। तुम अपना इंटरेस्ट दिखाओ ना, ज्ञान में सत्य में दिखाओ अपना इंटरेस्ट, तो गुरु को बोलना ही ना पड़े। कितना बोलना पड़ता है गुरु को तुम्हारा देहाभिमान हटाने के लिए, कितना गुरु को रोज तुम्हारे लिए नई नई व्यंजन बनाने पड़ते हैं, नहीं। और है इतनी सी बात कि केवल देहाभिमान से ऊपर उठो, तो फिर न सतोगुण न रजोगुण न तमोगुण ये कोई माया तेरे पे प्रभाव नहीं डाल सकती। पर अगर तुम कर्मों में फंसे रहोगे, तो इसलिए भगवान ने बोला सर्व धर्मान सर्व कर्मान त्यजते मम एकम शरणम, कि तू सब धर्म और कर्म को छोड़ के, क्योंकि धर्म और कर्म देह के लिए। अगर धर्मों कर्मों में तुम पड़े रहोगे तो फिर ये देहाभिमान तो है। यहाँ से भी पूछ के जाओगे, 10 गुरु और भी बना लोगे, रिश्तेदारी में भी सलाह करोगे, तो इससे भी उससे भी तुम्हारे तो 32 गुरु हो गए, फिर 32 सर लग जाएंगे तुमको। अरे जब एक गुरु से तुम ये समझ ले रहे हो, फिर किसी और से पूछने का मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने तुमको कह दिया यस तो समझो यस, उन्होंने कह दिया नो तो समझो नो, फिर उसके बारे में दोबारा विचार नहीं करो। ठीक क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो।